मुझे कोरोना हो चुका है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कोरोना के नाम से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अगर हो भी जाता है तो वो टेस्ट नहीं करवाते या फिर आइसोलेटेड नहीं होना चाहते। तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए ही है। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप जल्दी से अपने कोई फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और हो सके तो कोविड टेस्ट करवा लें। अगर नेगेटिव आया तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव आया तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसे लड़ना है, इसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना डरोगे उतना इम्यूनिटी सिस्टम अपना डाउन हो जाएगा और वो इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए बिंदास होकर इस कोरोना से लड़ना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस क्वारंटाइन सेंटर में हमको रखा था उसकी फैसिलिटी क्या थी, उसके ट्रीटमेंट क्या थे और क्या कौन सी मेडिसिन दी जाती है। अभी तक तो कोरोना की कोई भी मेडिसिन बनी नहीं है, इसीलिए सारे जो भी क्वारंटाइन आइसोलेटेड होते हैं सेंटर में, उन सब की मेडिसिन एक ही होती है, क्योंकि अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। तो जो टीम ने, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो बनाया है रूल्स कि किस तरीके से ये कोरोना को हटाए, तो वो एक 10 दिन का पूरा एक कोर्स होता है। हमको सेंटर में 10 दिन तक रखते हैं वो लोग, और विटामिन की गोली देते हैं वो लोग। मैं प्रॉपर नाम तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेडिसिन जो है वो मेडिकल में नहीं मिलती है, वो सिर्फ हमें जहाँ पे हम आइसोलेटेड होते हैं वहीं पे हमको मिलती है वो। और तो जहाँ पे हम आइसोलेट होते हैं वहीं पे हमको मेडिसिन मिलती है। बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट होता है हमारा। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के नज़दीक के एक क्वारंटाइन सेंटर में मैं आइसोलेटेड हुई थी, मेरी पूरे फैमिली हुई थी आइसोलेटेड, और बहुत ही अच्छा हमें फैसिलिटी और सब ट्रीटमेंट मिला है, सब कुछ। क्योंकि ऑफकोर्स उनका पूरा ये ध्यान रखना फ़र्ज़ बनता है हमारा, वो हर एक तरीके से हमारा ध्यान रखते हैं। और जो मेडिसिन होती है वो पूरी विटामिन की होती है। तो एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे 10 दिन तक हमें पूरा टाइम वहीं पे रहना होता है, टाइम पास करना होता है। मैं एक छोटा सा क्लिप एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वहाँ का, तो आप सबको समझ में आएगा कि वो सेंटर होता कैसे है, कैसे बनाया जाता है। बहुत ही अच्छे डिस्टेंस के साथ वो लोग सब कुछ करते हैं। बिल्कुल भी किसी को ऐसे टच करना यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं रहता। पे तीनों टाइम प्रॉपर खाना दिया जाता है, ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके शाम की चाय से लेके डिनर तक बहुत ही प्रॉपर खाना दिया जाता है। क्योंकि जो वहाँ की मेडिसिन होती है वो हमें खाली पेट नहीं लेनी होती है, प्रॉपर खाना खाने के बाद ही लेनी होती है। तो वहाँ पे अगर ये कोई नवी मुंबई वाला अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो अगर उनको सपोज उनका पॉजिटिव आ भी जाता है तो बिल्कुल डरिए मत। हमारे जो वाशी के सिडको सेंटर है, उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, तो आप बिंदास वहाँ जाके खुद को आइसोलेट कर सकते हो बिना कोई झिझक के, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बस एक प्रॉब्लम था मेरे वार्ड में कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स बनाए होते हैं। मैं छोटा सा क्लिप शेयर करने वाली हूँ तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे मेरे वार्ड में सिर्फ पानी नहीं था जब तक मैं आइसोलेटेड हुई थी, तो मुझे पानी की बहुत दिक्कत हुई थी। मुझे क्या, बाकी की जो लेडीज़ हैं सबको दिक्कत हुई थी। हम यंग हैं इसलिए हम यहाँ वहाँ भाग सकते हैं, बट जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी के फैमिली नहीं होती किसी को हेल्प करने के लिए। अगर कोई बूढ़ी आंटी भी है तो उनकी बेटी या बहू नहीं आएगी वहाँ हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है नेगेटिव लोगों को। और एक मैं एक सबसे बड़ी बात बताना ये चाहती हूँ कि आजकल पब्लिक बहुत डर रही है बच्चों को ना हो जाए। बच्चे बहुत सेफ है इस कोरोना से, बच्चों को कुछ नहीं होगा। बच्चों के अंदर जितनी इम्यूनिटी सिस्टम होती है उतनी तो किसी में भी नहीं होती है। तो प्लीज़ कोई पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो डरे नहीं, बच्चों को बिल्कुल इस कोरोना से कुछ होता ही नहीं है। होता है ज़्यादातर 70 वो जो होते हैं एज के, उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, और या तो फिर जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऑलरेडी अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। अगर सही वक्त पे ट्रीटमेंट ले लो तो कुछ भी नहीं होता। एक बात और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग डर के मारे घर में बैठते हैं। अगर नॉर्मल फीवर आता है या हेड पेन होता है, फीवर अंदर का आता है, बाहर की फीवर में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप प्लीज़ घर पे मत बैठिए। आप ऐसा करके अपनी फैमिली को भी कोरोना दे देंगे, ये बिल्कुल मत करिए। फटक से जाके अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या तो फिर आप कोविड टेस्ट करवा लें और उसके बाद खुद ही चुपचाप जाके आइसोलेट हो जाइए। आप घर में पड़े रहेंगे तो आपकी फैमिली को भी कोरोना हो जाएगा। सबको ही होता है, एक को होता है तो इट्स बेटर कि जितना हो सके आप ध्यान रखें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें कोरोना, हम घर में बैठे तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम भी घर में ही बैठे थे फिर भी हमको कोरोना हो गया। हम तो 3 टाइम काढ़ा पीते थे, हल्दी वाला दूध पीते थे, सब कुछ बहुत तरीके से, हाँ अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना ध्यान रखा था, फिर भी हो गया। क्योंकि अभी इन्वायरमेंट में हो चुका है ये, ऐसा भी नहीं है कि पर्सन टू पर्सन लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। अभी तो पूरा इन्वायरमेंट में हो चुका है ये कोरोना।
तो इस तरीके से अपना ध्यान रखना है और बच्चों को लेकर बिल्कुल टेंशन मत होइए, क्योंकि बच्चे बहुत सेफ है इस चीज़ में। जहाँ पे मैं क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेटेड थी वहाँ पे बहुत बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो वो आराम से खेलते थे अपने आसपास के बेड पे और वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो बच्चों को लेकर बिल्कुल टेंशन ना होइए। और विटामिन जो मैंने आपको बताई, कोरोना में जो मेडिसिन देते हैं वो सिर्फ विटामिन की होती है और वो मेडिसिन से हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फाइट करती है। अब मैं बहुत ही फिट हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है सिम्टम्स, थोड़े भी सिम्टम्स नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ बराबर 10 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया है इसीलिए। तो अपने घर में, हाँ, 10 डेज़ के बाद हमें कुछ नहीं होता, हम एकदम प्रॉपर है अभी, क्योंकि वो जो मेडिसिन होती है वो बहुत हाई पावर की होती है और उससे हमारे बॉडी में वो फाइट करती है कोई भी अगर जर्म्स या वायरस अगर हमारे बॉडी में आए तो। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है कोरोना को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके आंसर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती रहूँगी ताकि पब्लिक कोरोना से डरे नहीं, लड़े। सो या मेरी इस वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके उतना लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।